Good evening everyone, I am Pratibha. Welcome to my channel Pratibha Chemistry Teacher. Today we are going to solve this question. Okay, what is the question? Actually calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. क्या क्वेश्चन है? निकिल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 0.02 m इज इक्वल्स टू Ni2 प्लस 0.16 m प्लस 2Ag. ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है आज. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? अब देखो, गिवन दैट क्या दिया है इन्होंने, ई नोड सेल इज इक्वल्स टू 1.05. ये है. ठीक है, क्या है ये? 1.05. ठीक है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? ई सेल मीन्स ई सेल हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ठीक है, ई सेल फाइंड आउट करना है. तो देखो, अकॉर्डिंग टू नर्नस इक्वेशन, क्या है नर्नस इक्वेशन? हम यहाँ पे नर्नस ये हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो नर्नस इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू नर्नस इक्वेशन. ठीक है, क्या नर्नस इक्वेशन है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q. यही नर्नस इक्वेशन है ना? नर्नस इक्वेशन यही है ना? ठीक है, तो ये क्या है? नर्नस इक्वेशन है. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. ठीक है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर n है, n हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे. तो n फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सेल रिएक्शन लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अब मैं एक सेल रिएक्शन लेती हूँ. ओके, ये नर्नस इक्वेशन है. ठीक है, अब यहाँ पर ये हमको ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, Ni प्लस 2Ag इज इक्वल्स टू Ni प्लस 2 प्लस 2Ag. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये निकिल है, निकिल से प्लस 2 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. और यहाँ पर देखो 2Ag प्लस से 2Ag मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, विच मीन्स द हियर इज़ द 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. तो हमारा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू हमारा क्या जाएगा? 2. n हमको मिल गया. ठीक है, ये n हमको मिल गया. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? q. ठीक है, अब क्या हमको फाइंड आउट करना है? q हमको निकालना है. तो q क्या होता है? एक्चुअली q इज़ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. हम पढ़े हैं पहले भी, q इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. यही होता है. ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? ये प्रोडक्ट है. ठीक है, और ये रिएक्टेंट है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मतलब जिस पर चार्ज है वो उसको बस लिखेंगे. ठीक है, मतलब हम लिखेंगे Ni प्लस 2 अपॉन 2Ag. यही लिखेंगे, क्योंकि जिस पर चार्ज नहीं है उसको नहीं लिखेंगे. इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जिस पे चार्ज नहीं है वैसे भी वो क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, है ना? तो उसको हम नहीं लिखेंगे. जिस पे चार्ज है हम उसको बस लिखेंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब प्रोडक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? Ni प्लस 2. ठीक है, Ni प्लस 2 यही है. और रिएक्टेंट क्या है हमारा? Ag. यही है ना? Ag. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ag. अब 2 इस तरफ है तो हम क्या लिख देंगे? Ag प्लस 2. ठीक, अब यहाँ पर देखो Ni प्लस 2, यहाँ पर क्या है? Ni प्लस 2 0.160. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0.160 ये लिखेंगे. और Ag प्लस 2 क्या है? 0.002. ठीक है, तो ये वैल्यू को हम Ag प्लस 2 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे. क्या वैल्यू है? 0.002. ठीक है, स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि वहाँ पर 2 है. ठीक है, वहाँ पर 2. ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट करी. अब इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0.16 इंटू 10⁻⁶
और इसको 2 टाइम्स में स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 0.002 इंटू 0.002, ठीक है। 10 6 क्यों लिखेंगे, पॉइंट को हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई Q की वैल्यू, क्या दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Q, क्या वैल्यू होगी 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या है हमको log Q निकालना है, ठीक है, मतलब 10 रेज़ टू दी पावर 4 की क्या वैल्यू होगी वो हम निकालेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता रही, ठीक है। ये हमारा Q आ गया, ठीक है। अब देखो log Q इज इक्वल्स टू log Q की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 4 प्लस log 10 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.602, देखो इसको ना मैं कैलकुलेट करके बताऊँगी, ठीक है। ये जो log की वैल्यू है log 1, log 0, log 2, log 3, log 4, मैं सब इसको कैलकुलेट करूँगी, लेकिन अभी तो ये log 4 की वैल्यू क्या है 0.602, ठीक है, ये हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, log 4 की जगह पर ये रख दी हमने वैल्यू को। अब क्या बचा हमारे पास 4 इंटू log 10, यही बचा क्यों 4, देखो ये जो 4 स्क्वायर क्यूब है ना 4 मतलब 10 रेज़ टू दी पावर 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे सामने लिखेंगे और log 10 को, तो हमारा क्या मिलेगा हमको 4.602 ये मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई सेल हमको निकालना है, ठीक है। ई नोट सेल, यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है 1, ये गिवन दैट क्वेश्चन में दी है 1.05, ठीक है, माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी आई गई 2, है ना, एन की वैल्यू 2 थी, ठीक है, इनटू log Q कितना आया हमारे पास log Q कितना आया 4.602, यही आया है। हम क्या लिखेंगे 4.602, ठीक है, यही आया है। n की वैल्यू क्या आई है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, यही आया, ठीक है, यही आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1.0, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारा ये आ गया था, अब 1.05 माइनस 0.059 इंटू 2.3, अब इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे 0.059 इंटू 2.3 इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 0.91 वोल्ट, मतलब हमारे पास क्या आ गई ई सेल है। ई सेल हमको फाइंड आउट करना था, ई नोड ये पहले से हमको क्वेश्चन में दिए थे, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज़ द ई सेल, ठीक है, 0.91 वोल्ट, ठीक है। थैंक यू।